गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग कैपिटल बजटिंग में लास्ट दो टॉपिक सीखने के बाद पहला हम लोग क्लास सीखे थे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का था पे बैक पीरियड का नॉर्मल पे बैक पीरियड। ठीक है, पे बैक पीरियड का नॉर्मल सम। पे बैक पीरियड दो तरह के सम्स आते हैं, एक होता है पे बैक पीरियड निकालना और दूसरा होता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना। तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालने के लिए हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर का यूज करते हैं। जो टेबल में आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर का कोई भी परसेंटेज के हिसाब से पे मतलब यहां पर पीवी रेशियो दिया होगा। ठीक है, और यहां पर पीवी रेशियो दिया होगा कि उसका क्या पीवी रेशियो है फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में एंड ऐसे करके। तो वो उसका हम लोग यूज करके पहले कैश फ्लो को कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 18 नंबर कैपिटल बजटिंग। ठीक है, इसमें दोनों कैपिटल बजटिंग पूछा है, नॉर्मल पे बैक पीरियड भी पूछा है और डिस्काउंटेड पे बैक भी पीरियड पूछा है। नॉर्मल पे बैक पीरियड आप लोग निकाल लीजिएगा, खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा, जैसा कि लास्ट वीडियो देखकर आप समझ पाओगे। ठीक है, अभी हम लोग डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड सीखते हैं इसमें। ठीक है, तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के लिए देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है 1,00,000 रुपया का। 1,00,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट आपका लगाया गया है इसमें। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन इज 5 ईयर्स है, तो आप डेप्रिसिएशन पहले खुद से ही पता कर लीजिए कितना हुआ। 20,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन हुआ। 1,00,000 मशीनरी का वैल्यू है और इसका एस्टिमेटेड लाइफ इज 5 ईयर्स है, तो डेप्रिसिएशन पर ईयर इज 20,000 इजंट है। स्क्रैप वैल्यू नील है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10। क्यों भाई? नहीं, यहाँ पे डिमिनिशिंग बैलेंस नहीं होता है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड ही होता है हमेशा। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, मतलब ये 10% ही आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर का रेट है, दैट इज ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, मतलब समझ जाइएगा जब भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देगा तो आपको कैश इनफ्लो में कन्वर्ट करना होगा। और कैश इनफ्लो क्या होता है? डेप्रिसिएशन प्लस पैट। खाली डेप्रिसिएशन आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड कर दीजिए। ईयर दिया हुआ 1 2 3 4 5 तक, तो 5 साल का कैश पैट क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग उसी तरह से शुरू करेंगे। याद रखिए 2 कॉलम बढ़ जाएगा, आप खाली लिख लीजिएगा ईयर, जैसा लास्ट टाइम था आपका, उसमें 2 कॉलम और बढ़ जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से फॉर्मेट खींचिएगा। ईयर एंड 1 2 3 4 5 पैट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,000, 8,000, 10,000, 12,000 एंड 9,000। 5,000, 8,000, 10,000, 12,000, 9,000 हो गया। ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, डेप्रिसिएशन आपको खुद ब खुद कैलकुलेट करना होगा। जैसा कि मैंने बताया था, मशीन का वैल्यू था 1,00,000 और मशीन का एस्टिमेटेड लाइफ था 5 साल, तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 20,000। जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा तो डेप्रिसिएशन ही हो रहा है। 20,000, 20,000, 20,000, 20,000। ये आपने लेस करके निकाला था पैट, इसीलिए हम लोग को ऐड करके निकालना होगा कैश इनफ्लो। एग्जैक्टली आपका कैश का फ्लो हुआ था, कैश का फ्लो हुआ था, कैश इनफ्लो, कैश का फ्लो हुआ था 25,000, 28,000, 30,000, 32,000, 29,000। ये एग्जैक्टली कैश का फ्लो हुआ था, जिसको डेप्रिसिएशन ढक के रख दिया था, तभी आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो उससे घट गया था। हम लोग यहाँ पे कैश इनफ्लो कैलकुलेट करेंगे, तो कैश इनफ्लो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? डेप्रिसिएशन को पैट में ऐड करना होगा। यहां तक तो सही है भाई, जैसा लास्ट टाइम कह रहा था वैसे ही जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड पूछा है। अगर क्वेश्चन में डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड पूछा है तो देखिएगा नीचे एक टेबल भी दिया होगा कि फर्स्ट ईयर का क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर है, सेकेंड ईयर का क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर है,
थर्ड ईयर का क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर है। क्वेश्चन जरा देखिएगा, क्वेश्चन देखे बिना आपको समझ में नहीं आएगा। आप डिस्काउंटिंग फैक्टर को यहां पर देख लीजिएगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है। ठीक है, तो अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो उसका तरीका मैं सिखाऊंगा कि आप कैसे निकालोगे डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है, वो कैलकुलेटर को दिखा के आपको सिखाऊंगा कि आप डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे। तो यहां पर 10% के हिसाब से फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या दिया हुआ है बताइए, ये पीवी या डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। हाँ, डिस्काउंटिंग फैक्टर यहां पे हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, आप टेबल के बाहर जरूर इसका फुल फॉर्म लिख के छोड़ दीजिएगा कि इसका मतलब क्या है, डिस्काउंटिंग फैक्टर या पीवी फैक्टर आप बोल सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है, डिस्काउंटिंग फैक्टर या पीवी फैक्टर। तो 10% के हिसाब से फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 0.91, दूसरे साल का 0.83, तीसरे साल का 0.75, नेक्स्ट 0.68, नेक्स्ट 0.62। ये है डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब आपको डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो निकालना होगा। डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो कहने का मतलब हुआ इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसको हम लोग डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो कहते हैं, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो कहते हैं। मल्टीप्लाई 25,000 बाय 0.91, प्लीज से एनीवन। 25,000 into 0.91 जो दिख रहा है, इससे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25,000 into 0.91, 22,750, नेक्स्ट 23,240, नेक्स्ट 22,500, नेक्स्ट 21,760, नेक्स्ट 17,980। अभी इसको आप निकालिएगा क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। क्यूमुलेटिव यहां पर भी आपको करना होगा, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। चलिए अब यहां पे पहला साल का कितना होगा 22,750। अब ये और ये दोनों को प्लस करिए, 45,990। याद रहे कौन सा प्लस कर रहे हैं हम, ये वाला जो लास्ट वाला है इसको इससे प्लस करके ये पार है। ठीक है, अब क्या किए, ये और ये दोनों को ऐड करके ये पाएंगे, कितना हुआ 490। नेक्स्ट बोलिए, ये और ये दोनों को ऐड करके ये मिलेगा कितना 250। इसके बाद ये और ये दोनों ऐड करके 1,08,230। ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो फॉर द ईच ईयर। कर लिए। जब आपके पास क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो आ गया तो अपने पास वही लास्ट ऑप्शन है, फिर से जैसा हमने करते थे पीरियड का कैलकुलेशन करेंगे और उसी तरह से पीरियड का कैलकुलेशन करेंगे। याद रखिए आपका इनिशियल आउटले 1 लाख था, ये लिखने का जरूरत नहीं है बट ये मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं। यहाँ पे ऊपर 1 लाख इनिशियल आउटले था, आपने 1 लाख रुपया का खर्चा किया था जब मशीनरी को परचेज करके लेकर आए थे, जिससे पहले साल आपको 22,750 रुपया का कमाई हुआ। दिस इज कॉल्ड इनकम। तो 1 लाख में से 22,750 माइनस होने के बाद कितना बचेगा बताइएगा। वेरी गुड, जो भी बचेगा आप छोड़ दीजिए, पॉजिटिव में बचेगा 1 लिख दीजिए। 1 लाख में से इतना, अभी भी पॉजिटिव में बचेगा 1 लिख दीजिए। 1 लाख में से 68,490 अभी भी पॉजिटिव में बचेगा तो 1 लिख दीजिए। 1 लाख में से 92,50 अभी भी पॉजिटिव में बच रहा है क्योंकि 1 लाख का आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है तो 1 लिख दीजिए। लिख दिए। अब आपको कितना का रिकवर करना है बताइए। 4 साल तक अगर आप 90,250 का रिकवर कर पाए, कितना, तो 9,750 आपको रिकवर करना है। और उस साल का ये डिस्काउंटिंग 17,980 है ना, हाँ, माइनस इसको इससे डिवाइड करके बताइए 0.54। तो ये आपका होगा रिकवर पीरियड। अब इसके बाद
और ईयर है भी नहीं, तो आपका पे बैक पीरियड लगभग 4 साल 4.54 ईयर्स होगा पे बैक पीरियड। राइट हियर पे बैक पीरियड। तो ये रहा आपका तीसरा टूल्स ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल बजटिंग, जिसमें हम लोग कैपिटल बजटिंग मतलब किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट करने के पहले हम लोग एनालाइज करते हैं, और इसमें हम लोग अब 3 कड़ी सीख चुके हैं। पहला नंबर एआरआर, दूसरा पे बैक पीरियड और तीसरा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर लेकर आएंगे और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के ऊपर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप कैपिटल बजटिंग चैप्टर का रिवीजन करते रहिएगा और इससे रिलेटेड सम्स बनाते रहिएगा। ठीक है, तब तक कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।